हाय फ्रेंड्स आपण मानकु पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी रे स्वागत। पिला माने आज आम आलोचना करबा तुमर प्लस टू सेकेंड ईयर बोर्ड परीक्षा पाई प्लस टू सेकेंड ईयर बोर्ड परीक्षा पाई हिस्ट्री विषय इतिहास तुम हिस्ट्री कौन ना 80 मार्क सिलेक्शन प्रश्न पिला 80 मार्क तुम प्रश्न आम आलोचना करबा जोटा कि बोर्ड एग्जाम रे निहाती भाव में आसीबो। तो पिला माने तुम रेगुलर क्लास टिके हे पारनी कहीं ना तुमर इम्पोर्टाट सिलेक्शन प्रश्न को मु खोजा टिके समय लगुच। प्रथमे प्रथमे मु तुम प्रश्न को खोजुची इम्पोर्टाट टॉपिकटा को एवं तापर जाक ता विषय रे प्रश्नपत्र बनाऊँ बुझला से समय लगुच किंतु तुम धैर्यर सहित वीडियो को लास्ट जाए देखो एवं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बुझला। तो चलते आम से प्रश्न को आलोचना करवा। तो पे यहाँ अटे तुम सेड वन जोटा कि इतिहास विषय मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न गुड़िक तुम भल भाव में बुझब लिखब आइड मार्क लिखब एवं चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर पे जल्दी 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर कहीं सब गुड़ाक यही सेट पीडीएफ मुझे आपको प्राइवेट करदेवी टेलीग्राम रे हो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक रे हो बुझला। तो चलते मैं वीडियो को स्टार्ट करवा। पे देख तुम ग्रुप जो थी 5टी बा 6टी हाँ 5टी तुम 4टी 5टी जो ग्रुप थी प्रत्येक ग्रुप रे प्रश्न थी। प्रथम तुम 1 मार्क 21टी ए ग्रुप रे आसीबो देख एमिति थी प्रत्येक प्रश्न दि जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्य सठिक उत्तर बाछि तार क्रमिक संख्या सहित लिख। तो देख प्रथम प्रश्न कौन अच्छी जैन धर्मर शेष बा 24तम प्रचारक किए थिले तुम उत्तर टिके जे मध्य किछि डाउट अछि एवं जानिन तुम कमेंट रे जणैब कौन डाउट अछि एवं कि टॉपिक रे आमे वीडियो टी को आलोचना करबा। तो देख तुम प्रथम प्रश्न उत्तर कौन हेबो ना ऋषभनाथ महावीर नेमिनाथ पार्श्वनाथ किए तुम जैन धर्मर 24तम प्रचारक किए ना महावीर पिला माने ऑप्शन आई डबल आई महावीर। परवर्ती प्रश्न देख गौतम बुद्ध क्यों क्षत्रिय संप्रदाय थिले ना ज्ञात्रिक शाक्य मौर्य इक्ष्वाकु उत्तर हो शाक्य शाक्य वंशर क्षत्रिय संप्रदाय थिले सी। परवर्ती प्रश्न देख मौर्य शासन समय तक्षशिला क्यों राज्य राजधानी थिला कलिंग अवंतीपथ दक्षिणापथ उत्तरापथ केउटा तुम मौर्य शासन समय तक्षशिला तो मौर्य जो मौर्य शासन चलता से समय तक्षशिला क्यों राज्यर राजधानी थिला ना उत्तरापथ पिला माने तुम जो उत्तरापथ दक्षिणापथर दुई भाग विभक्त होती उत्तरापथ। क्यों वैद्य सन्यासी अशोक को वैद्य धर्म रे दीक्षित कराइथिले ना उपगुप्त विष्णुगुप्त सारिपुत्त आनंद किए ना पिला माने गौतम बुद्ध को किए वैद्य सन्यासी कराइथिले ना तुम डी नंबर प्रश्न उत्तर हो उपगुप्त पिला माने ऑप्शन आई भल से बुझ प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न देख दश गीता को सूत्र रचयिता किए दश गीतिका सूत्र रचयिता किए ना ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर आर्यभट्ट सश्रुत किए तुम किए ना आर्यभट्ट पिला माने बुझेला आर्यभट्ट दश गीतिका सूत्र रचयिता आर्यभट्ट। परवर्ती प्रश्न देख किताब उल रेहल रो लेखक किए ना अलबेरुनी आरदुर रजाक इबन बतूता जियाउद्दीन बरानी किए ना तुम किताब उल रेहल रो रचयिता इबन बतूता ऑप्शन टेबल आई इबन बतूता। परवर्ती प्रश्न देख फ्रांकोइस बर्नियर भारत को आसीबा समय किए भारतर शासक थिले से समय शासक किए थिले ना अकबर औरंगजेब शाहजहां जहांगीर किए थिले ना तुम शाहजहां पिला माने देखो शाहजहां उत्तर देखिने शाहजहां। परवर्ती प्रश्न दिल्ली रे सुल्तान शासन प्रथम शासक किए थिले ना इल्तुतमिश बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक इब्राहिम लोदी किए थिले ना तुम ना कुतुबुद्दीन ऐबक जोटा कि तांकर ज्वाई थिले बुझला जे शासक थिले प्रथमे तांकर ज्वाई कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम सुल्तान भाव में परिचित थिले। परवर्ती प्रश्न देख निम्नलिखित मध्य केउटी अकबरंकर निर्माण करनथिले देख टिके भल से बुझिके लिखिबो पिला माने
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ ଅଛି? ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା, ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ, ପଞ୍ଚମହଲ, ଲାଲକିଲ୍ଲା। କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନ କରିଥିଲେ ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏଇଟା ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଯେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ପଞ୍ଚମହଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଲବାଣ୍ଡି, ନଦିଆ, ମଥୁରା, ବନାରସ। କେଉଁଠି ସେ ନାନକ ଗୁରୁ ନାନକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଲବାଣ୍ଡିରେ ପିଲାମାନେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ନା ପାଲି ଭାଷାକୁ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ। କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ନା ତମର କେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯିବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ। କିଏ ଭାରତର ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ୱେରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। କିଏ ନା ତମର ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଯିଏକି ଭାରତର ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାକର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ନା 1763, 1765, 1771, 1773। କିନ୍ତୁ 1771ରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ସେ ସମୟରେ 150 ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବେଳେ କିଏ ବଡଲାଟ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ଇରୱିନ, ଲର୍ଡ ଡରଫିନ। କିଏ ଥିଲେ ନା ତମର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଥିଲେ ବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା ନା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ହୁମା, କୁଜଙ୍ଗ। କେଉଁଟା ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବକ୍ସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୈନିକ, ସେନାପତି। କେଉଁଠି ତମେ ଜାଣିଥିବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେନାପତି, ସେନାନାୟକ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ। କେଉଁଟା ନା ତମର ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା କିଏ ବା ରଚୟିତା କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ନା ଫକୀର ମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କିଏ ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ରଚୟିତା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ, ଉତ୍କଳ ଗୀତିକା, ଭାରତ ଗୀତିକା। କେଉଁଠି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭାରତ ଗୀତିକା। ଭାରତ ଗୀତିକାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୁଲବୃଦ୍ଧ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କାହାକୁ ତମର ଓଡ଼ିଶାର କୁଲବୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ। ଲାଷ୍ଟ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା ନା କେତୋଟି? ତମର 7ଟି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ପୁରା ଫଟାକ ସେ କହିଦେବ 7ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତମର ଗ୍ରୁପ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୁପ ବିରେ ତୁମର 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତୋଟି ଦେବ ଦେଖିବା ଆମେ, ବୁଝିଲା। ତୁମକୁ ଏତେ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ ତା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ମାତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିମାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେକୌଣସି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 40ରୁ 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ। 40ରୁ 50ଟି 4-5 ଲାଇନରେ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଲେଖିବ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ? ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ସେ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଲେଖିବ, ବୁଝିଲା।
दिल्ली सुल्तानी शासन समय उलेमा मानकर भूमिका कौन थी मोस्ट इम्पोर्टाट अकबर कहीं जिजिया और तीर्थ यात्री कर उच्छेद करते लिखिब तापर लिंगायत परंपरा लक्ष्य कौन थिला कहीं साधारण लोके डाकरे चिठी ग्रहण करने को मना करते एवं डेलहाउसी किपर यार समाधान कले लिखिब 1856 प्रचलन करा एनफिल्ड बंदूक को व्यवहार करने भारतीय सिपाही मैंने कहीं मना करते लिखा बुझेगा जो से जो चमड़ा छाड़ बुझे यहाँ तुम 2 मार्क प्रश्न बुझेगा एमसीक्यू 21 देव 2 मार्क 7टी करने पड़ो केतोटी आउट ऑफ केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9टारे तुमको 7टी करने पड़ो तापर देख आउ अच्छी आउ अच्छी आउ 2 मार्क प्रश्न अच्छी 13 कि देव बुझेगा बहुत देव प्रश्न तुमको ता मध्य 17टी करने पड़ो देख कहीं गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिते ओडिया आंदोलन समय जातीयवादी बुद्धिजीवों भूमिका कौन थी लिखिब किए एवं केबे उत्कल सम्मेलन संगठन करते से कहीं गठन करते लिखिब देख तुम 2 मार्क बहुत सारा प्रश्न दूसरी तुमको केवल 7टी बाछिकी आराम से करने पड़ो ग्रुप बी सरला तुम ग्रुप सी देख ग्रुप सी आसीगला ग्रुप ए रे 21टी एमसीक्यू ग्रुप बी रे कौन 2 मार्क 7टी 7 मार्क 21 7 केते होगला तुम 28 मार्क होगला तापर एठी तुम 21 मार्क अच्छी देखा 3 मार्क 7टी प्रश्न जेकोसी 7टी प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी दियो प्रत्येक प्रश्न उत्तर 60 ରୁ 80 शब्द मध्य लेख तो देख तुम जो यही प्रथम प्रश्न को तुम काटिद पे यही प्रश्न नुहे यहाँ एड हो देख ये प्रश्न को तुम लिखब ना यहाँ भूल प्रिंटेड हो जाए बुझेगा तब देख बौद्ध धर्म निर्माण पुनर्जन्म और कर्म लिखब कर्म कौन निर्माण पुनर्जन्म कर्म विषय कलिंग युद्धर आशु कारण इबन बतुता विषय उलेमा विषय उलेमा भूमिका कौन थी मनसबदार मान विषय गुरु नानकर नीति शिक्षा डाक विभाग संस्कार बक्सी जगबंधु जीवनी से सर्ट लिखिद ना दादा भाई नारोजी सिमला और उटी शैलनिवास फिलिप डफ कमिटी यहाँ लिखब तुम 3 मार्क तब देख ग्रुप डी रे आसीगला तुम घ विभाग में 8 मार्क प्रश्न 3टी जेकोसी 3टी प्रश्न उत्तर दियो प्रत्येक प्रश्न उत्तर 300 ରୁ 350 टी शब्द मध्य लेख तुम प्रथम एमसीक्यू आसला 21 मार्क होगला तापर 2 मार्क 7टी 3 मार्क 7टी और 8 मार्क 3टी आसला तुम टोटाल होगला 80 मार्क तो पे देख 8 मार्क 3टी प्रश्न तुमको 300 शब्द बा 350 शब्द मध्य लिखिब प्रथम प्रश्न अच्छी भारतीय संस्कृति को जैन धर्म अवदान संपर्क में आलोचना कर तुम बौद्ध धर्म अवदान और जैन धर्म अवदान मोस्ट इम्पोर्टाट कहीं जदि तुम बौद्ध धर्म अवदान प्रश्न आसी सारी 2025 ताहले तुम जैन धर्म अवदान निश्चित भाव में आसपर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न सब वर्ष आसूसी तुम देख 7 वर्ष प्रिवियस देख सब वर्ष आसी कलिंग युद्धर कारण और फलाफल आलोचना कर सिंपल तुम टे देखनेब बास बुझीज पिला दिन तो आम कलिंग युद्ध विषय पढ़ुचु बुझला तेज देख सुल्तान साम्राज्यर शासन व्यवस्था संपर्क में आलोकपात कर सुल्तान साम्राज्य शासन व्यवस्था किपरि थिला ता संपर्क में किछि लिखिबा बुझला तापर गुरु नानकଙ୍କ जीवनी और नीतिबाणी आलोचना करिवो 1817 रे संगठित होइतिबा खोर्धा विद्रोह उपरे आलोकपात कर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एटा मध्ये खोर्धा विद्रोह जदि आसी जाए तो आराम से तुम लिखिपार आराम से बुझा तापर मधुसूदन दास अवदान सम्बन्ध में आलोचना कर सो फ्रेंड्स यह तुम 80 मार्क पूरा सेट प्रश्न जोटा कि 100% यही मध्य तुम प्रश्न आसब सो पे आशा कर भिडियोटी भल लगी भिडियो भल लगी भिडियो को लाइक करके पाखर दिवा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे और सांग सहित शेयर करेंगे धन्यवाद।